बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है पार्ट 1 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये जो हम चैप्टर भी पढ़े ना, ये सीक्वेंस वाइज आपको बताए जा रहे हैं। जिस तरह आपको अगर अनग्रुप डेटा है, रॉ डेटा आपको गिवन है कि आपने बस कलेक्ट किया है, तो उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पढ़ा कि किस तरह हम फ्रीक्वेंसीज में करेंगे, किस तरह उसको हम डिफरेंट तरीके से ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देन हमने पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि जो जिसमें हमने एवरेज वैल्यू को डिस्कस किया कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब हमने पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता है कि आपकी जो दूसरी वैल्यूज हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है, डिस्पर्स कितना कर रही है, कितना दूर है। ठीक है, जिस तरह ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अगर आप बना रहे हो और ये आपकी सेंट्रल एवरेज वैल्यू है, तो आपने देखना है कि जो अदर वैल्यूज हैं, हाउ मच डिस्पर्स द डेटा ऑफ दीज वैल्यूज। ठीक है, कि वो आपकी एवरेज वैल्यू से कितना दूरी पे हैं। और जो वैल्यू जितना करीब होगी, फॉर एग्जाम्पल ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो जितना वैल्यू आपकी एवरेज वैल्यू से करीब होगी उसमें डिस्पर्जन उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, और वो एज अ गुड वैल्यू समझी जाएगी। जो ज़्यादा दूर वैल्यू होती है आपकी एवरेज वैल्यू से, तो उसमें प्रॉब्लम भी उतने ज़्यादा होते हैं। तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन से रिलेटेड, वो हमें बताएगा कि जो आपकी अदर वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू से कितनी दूरी पर हैं। ये हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में डिस्कस करना है। अब इंट्रोडक्शन में आपको बिकॉज इसका समझाना चाह रही हूँ कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है। वैसे तो मैंने आपको डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है उसमें आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन और इनसे रिलेटेड तमाम टॉपिक्स बोर्ड पे करवाए हुए हैं। और साथ में मैंने आपको मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की फेडरल बोर्ड वालों की पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक है वो करवाई हुई है। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक की हुई है। सोहेल भट्टी की बुक एमसीक्यूज़ के लिए अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं स्टूडेंट कि जी हमारे लिए अगर हमने एमसीक्यूज़ की सिर्फ तैयारी करनी है तो हमारे पास कौन सी बेटर बुक है, तो आपको सोहेल भट्टी की बुक जो है उसमें ओवरऑल आपका डेटा जो है वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए वो बेटर है कि एमसीक्यूज़ के लिए अगर आप किसी टेस्ट के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या वैसे भी एमसीक्यूज़ की तैयारी करना चाह रहे हैं। मेयर ऑफ डिस्पर्जन ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है इसकी पार्ट 2 तो बुक पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 1 है जो कि हम डिस्कस करें। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा बिकॉज एनी टू सेट्स विद वास्ट डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर विजिबिलिटी में द सेम सेंट्रल टेंडेंसी। दिस इज आल्सो आप कह सकते हो कि दिस इज द मेन वर्ड ऑफ द वेरिएबिलिटी, कि जो वेरिएबिलिटी यूज हो रहा है ना वो मेन चीज़ है कि आपकी वैल्यूज कितना वेरिएबल हैं अपनी एवरेज वैल्यूज सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू से, कितनी वेरिएबिलिटी है उनमें, डिस्टेंस कितना, उनमें दूरी कितनी है। अब जैसे कि उन्होंने डेटा सेट ए दे दिया है 8 7 5 8 6, सेकेंड डेटा सेट बी दिया आपको 1 4 7 10 एंड 12। अब वो कहते हैं दीज टू डेटा सेट्स हैव द सेम मीन 6.8 बट द डिफरेंस इन देयर वेरिएशंस फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यूज लाई। फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप इसका मीन फाइंड करते हो, एवरेज फाइंड करते हो, एवरेज आपको पता है आप किस तरीके से फाइंड करते हो, सम ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय एन, जो फार्मूला आपको एवरेज का गिवन है बेसिकली मीन। अगर आप फाइंड करते हो इन दोनों वैल्यूज का तो आप देखोगे कि इन दोनों x1 भी हमारे पास 6.8 आएगा एंड x2 जो सेकंड वैल्यू है वो भी हमारे पास 6.8 आएगा। अब देखिए एवरेज वैल्यू तो सेम है, हमने इसमें एवरेज वैल्यू नहीं देखनी होती। एवरेज वैल्यू तो आपके पास ये है ना, इसमें हमारे पास जो मेन टारगेट होता है वो आपने देखना है तो कि आपकी वैल्यूज जो हैं, एवरेज वैल्यूज जो हैं वो आपकी वैल्यूज से, एवरेज वैल्यू से कितना दूर हैं, उनमें वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है। वेरिएबिलिटी बेसिकली होता है, वेरिएशन को कहते हैं, चेंजिंग को कहते हैं। वेरिएबल मीन क्या होता है, जो चेंज होता रहता है। ठीक है, कि वो कितना दूर है, उसमें चेंजिंग कितनी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है वेरिएबल। तो इसमें हमारे पास जो मेन थिंग होता है कि मीन, अब जिस तरह आपको दो डेटा दे दिए गए हैं उनका मीन सेम आ रहा है, बट मेन चीज क्या होगी कि जो वेरिएशन लाई कर रही है ना सेंट्रल टेंडेंसी से, वो आपने देखनी है। देयर इज मोर वेरिएशन इन द डेटा सेट एज कंपेयर टू द डेटा सेट ए। अब आप देखोगे जो सेट ए, अगर आप इन्हें लाई करते हो ना, ड्रॉ करते हो आप ग्राफ बना के दोनों को, तो आप देखोगे जो वेरिएशन ज्यादा आ रही है ना वो सेट बी में आ रहे हैं एज कंपेयर टू सेट ए।
दिस illustrate द फैक्ट दैट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट सफिशिएंट। तो फिर हमारे लिए क्या आ जाता है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, वो आपके डेटा के लिए नहीं बल्कि उससे नेक्स्ट स्टेप भी आपको रिक्वायर्ड होता है, जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। To give a sensible description of data, a numerical quantity called the measure of dispersion variability that describes spread of values in a data set required. अब this is the most important, this is the definition of the measure of dispersion, कि हमारे पास डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी हमारे पास क्या होता है, जो कि डिस्क्राइब करती है कि आपके डेटा की स्प्रेडनेस को, कि आपका डेटा कितना फैला हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल वैल्यू को डिस्कस करती है, अगर मेजर ऑफ डिस्पर्जन का पूछा जाए तो वो बताती है स्प्रेडनेस का, कि आपकी वैल्यू जो है वो कितना फैली हुई है, स्प्रेडनेस के बारे में कि स्प्रेड कितनी ज़्यादा है, वो सेंट्रल वैल्यू से कितनी दूरी पे है, उनमें वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है उसमें जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो है डिस्पर्जन उनमें कितनी ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वैल्यूज और स्प्रेडनेस कितनी ज़्यादा आ रही है। टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन बेशक कर लें कि एब्सोल्यूट मेजर्स होती हैं और रिलेटिव मेजर होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, हम जब पढ़ेंगे ना मेजर ऑफ डिस्पर्जन में डिफरेंट मेजर्स, तो उनमें हमने देखना है कि एब्सोल्यूट मेजर्स कौन कौन सी हैं और रिलेटिव मेजर्स कौन कौन सी है। एब्सोल्यूट मेजर्स बेसिकली क्या होती हैं, सच अ वे दैट मे यूनिट्स मीटर्स एंड ग्राम्स एक्स्ट्रा सेम एज दोज ऑफ द ओरिजिनल। इसमें क्या होते हैं एब्सोल्यूट में, कि जो आपके यूनिट्स होते हैं ना वो सेम होते हैं। जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं उसमें यूनिट्स नहीं होते बल्कि उसमें रेशियोज होती हैं, ठीक है, यूनिट्स में नहीं लायक आ रहे होते बल्कि रेशियोज लायक आ रही होती हैं। मोस्ट कॉमन जो मेजर ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी है वो हमारे पास रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशंस हैं, मीन डेविएशंस हैं, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है। और इसमें भी आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि एग्जाम्स के लिहाज से बता रही हूँ और बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास ये जितनी भी मेजर्स हैं, दिस इज कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ स्प्रेड कहलाते हैं। तो इंशाल्लाह जितनी भी ये डिस्पर्जन हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सेपरेट सेपरेट स्टूडेंट इस वजह से डिस्कस कर रही होती हूँ कि आपको एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझा सकूं, तभी हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी जितनी भी हमारी कॉमन मेजर ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटीज़ हैं या मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।